गर्मियों की सुबह इतनी खूबसूरत होती है ना कि अगर एक बार आपको आदत हो जाए गर्मी में सुबह के टाइम जागने की और आप बाहर जाके मौसम देखें तो वो इतना प्यारा टाइम होता है कि उस वक्त इंसान का दिल चाहता है कि वो दुनिया के सारे काम छोड़ के सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करे। लेकिन आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक कंप्लीट रूटीन शेयर करूंगी मॉर्निंग के ऐसे राज जो अगर आप लोगों को पता चल जाए ना तो आप लोग खुद ब खुद जो है वो सुबह सुबह उठेंगे भी सही और आप इस टाइम से फ़ायदा भी उठाएंगे। तो मैंने अपनी रूटीन बदली और रूटीन बदलने के बाद किस तरह से मेरी ज़िंदगी में चेंज आया ये भी आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो आप लोगों ने वीडियो में मेरे साथ साथ रहना है और वीडियो कंप्लीट वॉच करना है। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी होगी और आपको वीडियो देख के मज़ा भी आएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और देखें गर्मी का इस वक्त जो है ना वो अरूज आना शुरू हो गया है और लेकिन अभी तक बच्चों की स्कूल से ऑफ नहीं हुए। मैं आपको अपनी सुबह की रूटीन शेयर कर रही हूँ। देखिए मैं भी ना पहले सुबह में लेट उठती थी, मतलब बच्चों के स्कूल जाने से पहले मैंने उठना तो ज़ाहिर होता ही है। लेकिन अब मैंने क्या किया कि मैं बच्चों के स्कूल जाने से पहले ना तकरीबन मेरी कोशिश होती है कि 1 घंटा पहले मैं अपने सारे काम शुरू कर दूँ। आपको पता है गर्मी में नमाज का टाइम भी अर्ली होता है, तो अर्ली जो है ना वो आप उठ के और नमाज़ पढ़ें। उसके बाद आपने कुरान पाक की तिलावत करनी है, आप वो करें। आपने कोई अज़कार करना है, सुबह के अज़कार लाजमी किया करें। एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, सुबह में ना अगर आप एक तस्बीह सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम करें ना बहुत बहुत इफेक्टिव है, तो वो भी आप ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह में मैं सूरह रहमान पढ़ लूँ, तो ये चीज़ें जो है ना मेरी सुबह में हो जाती हैं और इसके बाद ना एक अजीब सा सुकून आपके अंदर उतरना शुरू हो जाता है। यकीन कीजिए, अच्छा पहले ना क्या होता था जब मैं लेट उठती थी, ज़ाहिर है बच्चों को भी उठाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, सारे काम करने हैं, तो मुझे ना बड़ा मुश्किल लगता था अपने लिए टाइम निकालना। लेकिन अब मेरे पास इतना टाइम होता है ना कि मैं नमाज़ पढ़ के कुरान पाक पढ़ के और उसके बाद में थोड़ी देर ना बहुत पुरसुकून अंदाज में ना बस बैठ जाती हूँ। हाथ में जनाब मैंने एक अपना जो भी मेरा मॉर्निंग ड्रिंक होता है, मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ अपनी मॉर्निंग ड्रिंक्स, मैं वो ले लेती हूँ। और उसके बाद ना मैं थोड़ी देर बैठती हूँ बाहर जाके और खुली हवा में। आपके घर में कोई टेरेस है, कारपोर्च है, लॉन है, नहीं है तो छत तो है तो उस पर जाके बैठ जाएं और थोड़ी देर ना आप आराम सुकून से बैठ के अपना मॉर्निंग ड्रिंक एंजॉय करें। यकीन कीजिए आपको खुद ब खुद जो है ना वो मज़ा भी आएगा, आपको सुकून भी आना शुरू हो जाए। अच्छा इसके बाद तो बच्चों के स्कूल जाने की ज़ाहिर है भागदौड़ शुरू हो जाती है। बच्चों को उठाना, नाश्ता कराना, उन्हें तैयार करना, ये तो सबके घरों में ना इसी तरह चल रहा होता है। तो बस जी बच्चों के जाने के बाद फिर मेरा क्या होता है कि मैंने फिर अपने घर में जो थोड़ा बहुत काम होता है, हेल्पर ना हो जिस दिन मुझे सफाई करनी हो, तो मैं कहती हूँ ये वाला बेस्ट टाइम होता है। वैसे मैं हेल्पर को भी सुबह में ही बुलाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि सुबह सुबह घर साफ़ हो जाए तो बस उसके बाद ना सारा दिन पुरसुकून हो जाता है। तो मैं जब आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ तो आज के दिन मेरे पास हेल्पर नहीं थी और मुझे खुद काम भी करने थे। मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैंने खुद काम करने होते, मैं साथ आप लोगों के लिए वीडियो भी शूट करती रहती हूँ। तो बस उसके बाद जनाब फिर मेरा टाइम हो जाता है अपने काम का। और देखें अपनी सफाइयाँ वगैरह करना, अपने सारे काम करना, ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपने खुद अगर करनी है ना तो आपको बड़ा इसमें मज़ा आएगा, बड़ा सुकून आएगा। अच्छा हमारे बड़े कहते थे कि अपने हाथ से काम करने का ना अपना ही मज़ा आता है और बिल्कुल सही बात है। जब आप अपने हाथ से काम करते हैं ना तो फिर आपको हर चीज़ आप परफेक्ट जगह पे रखते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा घर है, मुझे ज़्यादा अच्छी तरह पता है कौन सी चीज़ किस जगह पे होनी चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ पे रख के ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो बच्चों वाला घर है, इसमें आपको पता है चीज़ें मैसी होती रहती हैं, बच्चे हैं चीज़ें इधर उधर कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं सुबह सुबह में चीज़ें समेट लूँ। अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, हेल्पर मेरी ना चीज़ें नहीं समेटती, वैसे भी नॉर्मली डेली भी मैं ये चीज़ें वगैरह अपनी खुद ही समेट रही होती हूँ। और मैंने जनाब एक नई हेल्पर रखी है और वो मुझे कहती है जी मेरे आने से पहले ना आप सारी चीज़ें समेट के रखा करें, फिर सफाई करूँगी। सो एनीवेज मैं ना हेल्पर से सारी छोटी छोटी बातों पर बहस भी नहीं करती क्योंकि आपको पता है आजकल अच्छी हेल्पर मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। सो मैं चीज़ें वैसे भी समेट ही रहती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मेरी आज के दिन की आपको मैंने जैसे बताया ना कि सफाई वगैरह करनी थी तो वो मैंने कर ली। उसके बाद अपने नाश्ते पे ज़रूर फोकस कीजिए। हम लोग क्या करते हैं कि सारे काम कर लेते हैं लेकिन अपना नाश्ता भूल जाते हैं। तो मैंने आपको बताया ना अगर आप सुबह में जल्दी उठेंगे ना तो आपका नाश्ता लाजमी हो जाएगा। नाश्ता ज़रूर क्या करें। अच्छा मुझे ना अब कई लोग कमेंट करेंगे जी आप इतना हैवी नाश्ता करिए, यकीन करें इस तरह का जो मेरा नाश्ता होता है ना, कोई नान वगैरह और ये चीज़ें, ये हफ्ते में एक ही दिन होती हैं, इसके अलावा नहीं होती है। एक दिन तो खैर छुट्टी मिल सकती है ना, तो वैसे नॉर्मली मेरा 1-2 स्लाइस का नाश्ता ही होता है। और किस दिन बहुत दिल कर रहा हो तो बस एक छोटा सा पराठा, उसमें भी मेरा जो पेड़ा होता है ना वो बहुत छोटा सा मैं लेती हूँ, बहुत ज़्यादा हैवी पराठा नहीं लेती। और ऑयल में बनाती हूँ, ऑयल में आपको पता है पराठा इतना हैवी नहीं होता, या देसी घी में बना लें अगर ऑयल में नहीं बनाना तो। लेकिन जो दूसरा वाला घी है ना उसमें ना बनाएं, वो थोड़ा सा ना ख़राब करता है आपको। सो नाश्ता लाजमी करें। नाश्ता करेंगे तो आप फ्रेश होंगे, एनर्जेटिक होंगे अपने कामों के लिए, और आप जो फ्रेश होंगी ना तो तभी आप अपने काम कर सकती हैं।
अगर आप वैसे ही गिरी गिरी होंगी, ढीली होंगी, नहीं आपसे कुछ किया जा रहा, तो देखिए काम तो फिर पड़ा रहेगा, और अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो काम करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो यहाँ पर ना जनाब सुबह नाश्ते के बाद की ये मेरी सफाइयाँ वगैरह चल रही हैं अभी। और नाश्ता करने के बाद मैंने अपने किचन को ना बिल्कुल टाइडी, नीट एंड क्लीन करना होता है। हालांकि नाश्ते से पहले भी आपने मेरा किचन देखा, वो इतना मैसी गंदा नहीं होता, क्योंकि मैं एक चीज़ आपको अक्सर वीडियोज़ में बता रही होती हूँ कि मेरे से ना बहुत गंदे किचन में काम नहीं होता। मैं कहती हूँ पहले किचन साफ़ हो, बर्तन धुले हुए हो, सब कुछ सेट हो, उसके बाद मैं किचन में फिर काम करना शुरू करती हूँ। सो उस वक्त भी मेरा किचन इतना गंदा ही था, क्योंकि रात में मैं ऑलमोस्ट किचन को क्लीन करके और फिर सोती हूँ, ताकि सुबह में जब मैं किचन में आऊँ ना तो फिर मेरा दिल ना बुरा हो रहा हो काम का किचन को देख के। तो जनाब ये तो होगी सारी मेरी काम की बातें। अब करते हैं थोड़ा सा अपना ख्याल। देखें, अपने लिए ना तैयार होना बड़ा ज़रूरी है। अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करें। सारे कामों के बाद ना अपने लिए टाइम निकाल लेंगे तो फिर आपको अपना आप अच्छा लगेगा। मैंने आपको जैसे स्टार्ट में दिखाया, मैंने सुबह सुबह अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। जो मैंने आज के दिन के लिए कपड़े सिलेक्ट करने होते हैं, पहनने होते हैं, वो मैं अपने प्रेस कर लेती हूँ सुबह में, या रात में जब बच्चों के कपड़े प्रेस करती हूँ सुबह स्कूल के लिए, तो साथ ही साथ में अपने भी कर लेती हूँ। और ये नए जोड़े ना संभाल के ना रखा करें, इनको निकाल के पहन लिया करें। कोई ऐसा मौका ख़ास नहीं आएगा ज़िंदगी में इनको पहनने वाला, बस रख रहे हैं और उसके बाद वो पुराने हो रहे हैं। अगले साल ये इनका फैशन नहीं रहेगा, ट्रेंड्स चेंज हो जाएंगे, फिर हम सोचेंगे कि अब हम क्या करें। सो इसलिए ये अपने कपड़े वगैरह ना निकाल के पहन लिया करें और अच्छा सा तैयार हो जाया करें अपने लिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो इतना मेकअप है ना, इसको पड़ा एक्सपायर नहीं करना, इसको फेंकना नहीं है, इसको इस्तेमाल कर लें। इस्तेमाल करने के लिए लिया था ना, इसलिए लिया था कि मुझे मेकअप पसंद है, मैंने लिया था। फ़लाँ लिप कलर मुझे पसंद था, फ़लाँ आई शेडो मुझे पसंद था, या नेल पेंट मुझे पसंद था। तो जो चीज़ें ले रहे हैं उसको इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करेंगे तो नई चीज़ें आएंगी ना। मैंने ना ऐसी ख़वातीन को देखा जिनके जहेज़ बरी के मेकअप पड़े सड़ जाते हैं, वो इस्तेमाल नहीं करती। उसके बाद उनकी बच्चियाँ बड़ी होकर देख रही होती हैं, हाँ आपके पास ये भी था, आपके पास ये भी था, और वो इस्तेमाल करने के काबिल ही नहीं होता उस वक्त। पता नहीं क्यों नहीं इस्तेमाल करती, पता नहीं किस मौके के लिए लेकर रखा होता है। देखिए, हम हाउस वाइफ जो हैं, हमने घरों में बैठना है, हमारा तो डेली बाहर आना जाना नहीं है। चलें, जो वर्किंग वुमेन है उसने बाहर जाना है तो उनकी चीज़ें इस्तेमाल हो जाती हैं, तो हमारी चीज़ें कब इस्तेमाल होंगी? हमने घर में इस्तेमाल करनी है ना। सो घर में इस्तेमाल करें और खुश हों अपने आप को देख के, खुद को तैयार करके खुश हों और अपने आप से खुश हों। फ्रेश होंगी तो अपना आप भी बहुत अच्छा लगेगा। और फ्रेश होने की बात हो रही है ना, तो आजकल इतना अच्छा सीज़न चल रहा है तरबूज़ का, और कोशिश करें कि तरबूज़ जो है ना वो डेली रूटीन में अपनी ज़रूर खाएं। और मेरी वैसे कोशिश तो यही होती है कि मैं मॉर्निंग में सबसे पहले जो है वो यही ले लूँ, अगर मॉर्निंग ड्रिंक नहीं ले रही, बट टाइम अगर नहीं मिल रहा होता तो फिर मैं दिन में किसी भी टाइम ले लेती हूँ। लेकिन अभी आज ये मैंने सुबह में ही ना, जब मेरे सारे काम वगैरह ख़त्म हो गए, मैंने आपको बताया जब मैं थोड़ी सी रेडी हो गई, तो उसके बाद मैंने जनाब अपने आप को थोड़ा सा टाइम दिया और मैंने अच्छा सा जो है ना फ्रेश सा वाटरमेलन लिया, यानी तरबूज, और फिर मैंने वो खा लिया। देखिए, टाइम मैनेजमेंट ना आपके अपने हाथ में। जिस तरह से आपने अपने टाइम मैनेजमेंट अगर अच्छी कर ली ना, तो आप अपने सारे दिन को प्रोडक्टिव बना सकती हैं। आप अपने कोई भी काम जो आपने पेंडिंग छोड़े हुए हैं बड़े अरसे से, वो आप कर सकती हैं। आपके एक्स्ट्रा कई काम हो जाते हैं। और टाइम मैनेजमेंट में सबसे बेहतरीन काम ये है कि आपकी मॉर्निंग टाइम जो है ना वो मैनेज हो। आप सुबह में टाइम से उठें और अपने काम कर लें। आप यकीन करें, अगर कोई मेरे जितनी फैमिली है ना कि जिनके 2 या 3 बच्चे हैं और हस्बैंड वाइफ हैं उनका घर, तो अगर सुबह में टाइमली उठ के वो काम शुरू कर देना, तो बाय 11 AM वो फारिग हो सकती हैं और उसके बाद उनके पास पूरा दिन है। और मैं ऐसे ही करती हूँ कि मैं सुबह में जब फ्री हो जाती हूँ तो फिर मेरे पास पूरा दिन होता है, और उस दिन में फिर मुझे अपने जो भी काम करने हैं, एक्स्ट्रा काम करने हैं, मुझे कहीं मार्केट जाना है, कहीं बाहर जाना है, मैंने वीडियो बनानी है या मैंने वीडियो एडिट करनी है। क्योंकि वीडियो बनाना इतना मुश्किल काम नहीं होता, वो तो ज़ाहिर है मैं अपने काम कर ही होती हूँ रूटीन के, तो मैं वो साथ साथ वीडियोज़ बनाती रहती हूँ। लेकिन जो वीडियो को एडिट करना, वॉइस ओवर करना, ये बहरहाल थोड़ा टाइम टेकिंग काम होता है। सो ये मैं आराम से सुबह के टाइम में बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ ये बैठ के काम कर रही होती हूँ। और फिर जनाब जब आप 11 बजे तक फ्री हो जाए ना, आपको पता है बच्चों ने स्कूल से आना है, तो उनके आने से पहले खाना बनाना है, तो फिर भी आपके पास 2 से 3 घंटे के अमूमन 1 बजे से 2 बजे के दरमियान डिफरेंट छुट्टियों के टाइमिंग्स होते हैं बच्चों के स्कूल के, तो बच्चे आ रहे होते हैं। सो तब भी आपके पास टाइम है, आप 2-2.5 घंटे में आराम से अपनी कुकिंग कर सकती हैं, आराम से आप अपना लंच प्रिपेयर कर सकती हैं। और जिन लोगों ने लंच नहीं बनाना होता, शाम में सालन बनाते हैं, उनका ज़ाहिर है सुबह में रखा होता है, सो उनके पास भी टाइम है कि वो अपने शाम के काम की तैयारी जो है ना अभी से करके रख लें। जो सब्ज़ी वगैरह काट के रखनी है, जो कुछ करके रखना है वो करके रख लें, और इजीली उनके सारे काम हो सकते हैं। गलती हमारी पता कब होती है? जब हम सुस्तियाँ करते हैं और फिर हम कहते हैं जी हमारे काम नहीं हो रहे। काम पड़ा है, फ़ोन पे लगे हुए हैं,
काम पड़ा हुआ है, आराम कर रहे हैं, सो गए हैं, खामखाई जी नींद आ रही है और काम पड़ा है, मोबाइल हाथ में लेके उसको फजूल इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई काम की चीज़ नहीं देखनी उस पर, या टीवी लगा लिया तो कोई नया कोई सीज़न चल रहा है, कोई सीज़न बैठ के देखने के लिए ज़रूर देखें, मैं मना नहीं करती। ज़ाहिरी बात है आपके माइंड को फ्रेश करने की ज़रूरत है, आपने अपने आप को फ्रेश रखना है, ज़रूर देखें, लेकिन एक टाइम रखें हर चीज़ का। ये नहीं है कि काम पड़ा हो और आप जो है ना अपनी इन एक्टिविटीज़ में मशगूल हो। सबसे ज़्यादा टाइम जो आपकी चीज़ वेस्ट करती है ना वो आपका मोबाइल फ़ोन है। अगर आपको स्क्रॉलिंग करने की आदत है तब भी आप बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करेंगे। अगर स्क्रॉलिंग करने की नहीं आदत, ना गॉसिप करने की आदत है, तो यकीन करें फिर तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होने वाला है। अच्छा, मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी को कॉल नहीं करती, मैंने ज़ाहिर है कॉल करनी होती है फ्रेंड्स को, फैमिली में जो भी है, लेकिन मेरे ना दिन मखसूस है कि फ़लाँ दिन मैंने फ़लाँ को कॉल करनी है या उन्होंने मुझे कॉल करनी है। वो उसी टाइम पे, उसी दिन पे मुझे कॉल करते हैं। मेरी अपनी चीज़ें उस टाइम स्ट्रीमलाइन होती हैं, मुझे पता होता है मैंने क्या काम कर लिए हैं, क्या काम मेरे करने वाले हैं और कौन से ऐसे काम है जो मैं किसी से बात करते हुए कर सकती हूँ, तो वो मैं साथ साथ अपनी करती रहती हूँ। मतलब मेरे काम डिस्टर्ब नहीं होते। ये नहीं है कि मैं 1 घंटा अगर फ़ोन पे लगी हुई हूँ तो वो 1 घंटा मेरा ज़ाया हो रहा है, ऐसा नहीं है। अपने टाइम को ज़ाया ना करें, अपने टाइम को अपने हाथ में रखें, ना कि टाइम आपको अपने साथ जो है ना वो भगा ले जाए। तो ये थी जनाब मेरी आज की वीडियो, ये थी मेरी वो रूटीन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह।